अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। अब जानते हैं कि बैक टू बैक मैं आपके साथ बायोग्राफीज़ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ बायोग्राफीज़ वाला जो सिलसिला है, हमारे जो न्यू आर्टिस्ट हैं वो इस चैनल पे शेयर किया करूँगा। तो आज जिस एक्टर की हम बात करेंगे वो आजकल बड़े अच्छे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और मोस्टली जो है उनको लोग एक नाम से मुखातिब करते हैं कमेंट्स में, बरलास का सुरमा। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करूं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ शुजा असद की, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। इनको बचपन से ही शौक था और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकेंगे। 2017 से इन्होंने ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिए टीवी ड्रामा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री तो एक किस्म की ख़त्म ही हो चुकी है। तो फिर उस वक्त इनको जो है क्या रीज़न देते थे आगे जो सेलेक्ट करने वाले होते थे, कहते थे आपके दांत थोड़े से टेढ़े हैं। तो इन्होंने ड्यूरिंग इंटरव्यू खुद ये बात बताई कि फिर इन्होंने 2 साल तक ब्रेसिस लगवाए अपने दांतों में और उनको ठीक किया। और उसके बाद जो है फिर इन्होंने फिर भी ड्यूरिंग ब्रेसिस भी ये जाते रहे और जाकर ये ऑडिशन देते थे। तो फिर बाद में किसी ना किसी तरीके से इनको मना कर दिया जाता था, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये ऑडिशन देने जाते रहे। इनकी वालदा क्योंकि एक रिलीजियस खातून थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपने बिजनेस को ही लेके आगे चलो, पर इनको शौक था तो इन्होंने कहा कि मैं आगे जाऊंगा। वाटर प्लांट का इनका अपना बिजनेस है, तो इन्होंने अपने शौक को ही तरजीह दी। ऐसा नहीं कि इनको किसी तरीके की सख्ती थी कि तुमने जाना ही नहीं है, पर ये था कि थोड़ा सा एक होता है ना कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये हर पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़रूर कहते हैं। ये सितंबर 1994 को पैदा हुए और जब ये फील्ड में आए तब ये शादीशुदा थे। इनका 2019 में निकाह हो गया था और इन्होंने इंटरव्यू के ज़रिए ये भी बताया कि जब ये इंडस्ट्री का हिस्सा बने तो इन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है अपनी मिसेस के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, आपको एज हीरो कोई कास्ट नहीं करेगा या फिर आपको रोल्स नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने है इस चीज़ को छुपाना नहीं है, अगर इनको कैरेक्टर्स मिलने हुए तो मिलेंगे, पर ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे। 2019 में जबकि कोविड स्टार्ट हो चुका था तो इनके एक फ्रेंड थे, इन्होंने उनको कहा हुआ था कि मुझे जो है आपने कोई ना कोई चांस मिला तो ज़रूर बताना है। तो तब फिर इन्हें एक डिजिटल ऐड करने को मिला। टीवीसी का जो इनका फर्स्ट ऐड था वो था नेस्कैफे का। फिर 1 साल तक ये एड्स करते रहे और फ्री फायर एकेडमी, जो कि यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी उसकी मिल जाएंगी, उसमें इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर इनको कॉलेज गेट ऑफर हुआ, पर उसका शूट रुक गया था। तो तकरीबन 1 डेढ़ साल तक ऐसे इन्होंने बताया था कि वो दोबारा उसकी जो शूटिंग थी वो स्टॉप हो गई थी। इसी के फ़ौरन बाद फिर इन्होंने एक जैज़ का ऐड किया और जैज़ का ऐड करने के बाद जब फ़ाद मुस्तफ़ा, जो कि हमारे बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जब देखा कि इनमें टैलेंट है तो फिर उन्होंने इनको कहा कि हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। तब इनको ड्रामा मिला प्यार दीवानगी है, इसमें ये लीड में थे। मतीन का इनका रोल था और साथ में नीलम मुनीर साहिबा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, वो इनके साथ परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद फिर बंदिश टू गुम, इन ड्रामों में इन्होंने काम किया। और फिर आता है खई, जो कि अभी चल रहा है और बड़ा ही अच्छा ये ड्रामा जा रहा है। इसमें ये बरलास का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और इनकी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को ये प्ले करे। और बरलास का जो सुरमा है वो आई थिंक आपने जो एपिसोड्स देखे होंगे, जो लोग प्रॉपर देखते हैं, तो बरलास का सुरमा बड़ा मशहूर हुआ है। लोग इनके सुरमे के हवाले से बड़े कमेंट करते हैं। और आप जानते हैं कि जो खई ड्रामा है वो किस तरीके का है। तो उसमें इनका जो एक कैरेक्टर था, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादातर रोमांटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो सूट करते हैं, पर इस तरह के कैरेक्टर में अपने आप को मनवाना और अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज़ हैं और आपने बताना है कि आपने इनका कौन सा ड्रामा देखा और किस ड्रामे में किस कैरेक्टर ने आपको मुतासिर किया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।